हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पूर्वी बुक के 5th चैप्टर समबडीज मदर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है लेट अस डिस्कस। उसके अंदर पहला क्वेश्चन है अरेंज द इवेंट्स ऑफ द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब आपको ना पोएम के कुछ इवेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो किस किस क्रम में हुए हैं आपको यहाँ पे नंबरिंग करना है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड वाला जो है उसको हम लोग फर्स्ट नंबर देंगे। द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग हेजिटेंट टू मूव। सेकंड कौन सा होगा? थर्ड वाला। ए ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज पास बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। थर्ड कौन सा होगा? सिक्स्थ वाला। द चिल्ड्रन हरीड पास द ओल्ड वुमन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। और हम लोग चौथा नंबर किसको देंगे? द बॉय ऑफर्ड टू हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द स्ट्रीट। उसके बाद फिफ्थ वाला कौन सा होगा? सेवेंथ नंबर वाला। द वुमन प्लेस्ड हर हैंड ऑन द बॉयज आर्म एंड ही गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। सिक्स्थ नंबर में कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला। द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। सेवेंथ में कौन सा होगा? एट्थ वाला। द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप समवन वुड हेल्प हर वन डे। उसके बाद लास्ट में कौन सा होगा? द वुमन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन पूरा होता है। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन ब्रैकेट। अब आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको क्या करना है ना, उनको चुनते हुए इनमें से जो सही होगा उसको चुनते हुए आपको ब्लैंक्स को भरना है। जैसे कि सबसे पहला है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज डैश। तो क्या क्या ऑप्शंस में है? पहला है काइंडनेस एंड एम्पैथी और दूसरा है एडवेंचर एंड करेज। तो क्या हो जाएगा? काइंडनेस एंड एम्पैथी। सेकंड है द टोन ऑफ पोएम इज डैश। इस पोएम का जो टोन है वो कैसा है? तो ऑप्शंस देखिए, ह्यूमरस एंड प्लेफुल और दूसरा है सिंपैथेटिक एंड होपफुल। तो क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक एंड होपफुल। थर्ड है द पोएम इज रिटन इन कपलेट्स विद डैश लाइंस इन ईच स्टैंजा। 4 या फिर 2? तो क्या हो जाएगा? 2। फोर्थ क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम गिव्स द रिदमिक फ्लो दैट रिफ्लेक्ट्स बोथ द डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरी, स्पेस एंड मैसेज। फिफ्थ है द पोएम फॉलोज अ राइम स्कीम ऑफ डैश, AABB या फिर ABAB। तो क्या हो जाएगा? AABB। थर्ड है पिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम फॉर फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि कुछ पोएटिक डिवाइसेस आपको दिए गए हैं, उनके लिए ना आपको एग्जाम्पल छाटना है। जैसे कि पहला है सिमिली, तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे? केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। उसके बाद दूसरा है एलिट्रेशन, तो इसमें क्या होगा? सो मीक सो टिमिड। रिपीटेशन, तो इसमें क्या आएगा? समबडीज मदर। फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एप्रोप्रिएटली एक्सप्लेनिंग द इमेजरी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको सेंटेंस को जो है ना कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है द पोएम यूजेस इमेजरी टू डिस्क्राइब सीन्स ऑफ बस्लिंग स्ट्रीट। वी नो दिस बाय द फ्रेज डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट। दूसरा है द लाइन द स्ट्रीट वॉज वेट विद अ रिसेंट स्नो सजेस्ट अ कोल्ड एंड डैश वेदर एम्फेसाइजिंग द वुमेन्स हेल्पलेसनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड एंड हार्श वेदर। फिफ्थ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल रीजन। आपको यहाँ पे क्या करना है? एक रीजन के साथ जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द पोएट रिपीट्स द फ्रेज समबडीज मदर बिकॉज इट एम्फेसाइजेज द आइडिया दैट एवरी एल्डरली पर्सन डिजर्व्स केयर एंड काइंडनेस जस्ट एज वी वुड शो टू आवर मदर। सिक्स्थ है कंप्लीट द एनालॉजी। द ओल्ड वुमन वनरेबल एंड नेग्लेक्टेड, द यंग बॉय स्ट्रॉन्ग एंड कंपैशनेट। तो इस प्रकार से आप लोग इस एनालॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको नीचे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको उनको आंसर करना है। तो एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। द वुमन वाज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे एंड बेंट विथ चिल ऑफ विंटर्स डे। The street was wet with a recent snow and the woman's feet were aged and slow. तो पहला क्वेश्चन है इसमें what does the phrase ragged and grey refer to? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, the woman's old and worn out appearance। सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। आपको सुटेबल रीजन देते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द वुमन वाज बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे बिकॉज शी वाज डैश। तो क्या हो जाएगा? वीक एंड एजेड। थर्ड है आइडेंटिफाई द फैक्ट एंड ओपिनियन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
पहला है द स्ट्रीट वॉज वेट विथ रिसेंट स्नो, तो ये क्या होगा, फैक्ट होगा। दूसरा है द वुमेन वॉज टू वीक टू क्रॉस द स्ट्रीट ऑन हर ओन, यानी कि वो जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा कमजोर थी और खुद से रास्ते को पार नहीं कर सकती थी, तो ये क्या है, ये ओपिनियन है। चौथा क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब्ड एज एजेड एंड स्लो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आखिर ऐसा क्यों किया गया है कि उस वुमेन के जो पैर थे उसको एजेड और स्लो कहा गया है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब्ड एज एजेड एंड स्लो बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड एंड टायर्ड, ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि वो जो औरत थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी और थकी हुई थी। सेकंड एक्सट्रैक्ट है ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट अलॉन्ग proud that his arms were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. पहला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है व्हाट डज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ट्रेम्बलिंग फीट ऑफ ओल्ड वुमेन एंड द फर्म एंड स्ट्रॉन्ग फीट ऑफ बॉय एम्फेसाइज। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ओल्ड वुमेन के फीट को ट्रेम्बलिंग बताया गया है, वहीं पे उस लड़की के फीट को फर्म एंड स्ट्रॉन्ग बताया गया है, तो इनके बीच में अंतर ऐसा क्यों कहा गया है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द कॉन्ट्रास्ट शोज दैट द ओल्ड वुमेन वाज वीक व्हाइल द बॉय वाज यंग एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इससे पता चलता है कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा कमजोर थी, लेकिन वहीं पे जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो जवान भी था। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि आपको ब्लैंक को भरना है सही ऑप्शन चुनते हुए ब्रैकेट में से। तो पहला आपको क्या दिया गया है द पोएम टेल्स अस दैट द बॉय वाज प्राउड दैट हिज फीट वर स्ट्रॉन्ग, और दूसरा है दिस टेल्स अस दैट द बॉय वाज डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो ऑप्शंस दिए गए हैं एरोगेंट बट बीइंग स्ट्रॉन्ग, ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी, तो क्या हो जाएगा ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। थर्ड है व्हाट इज द बॉय मोस्ट लाइकली टू टेल हिज फ्रेंड्स ऑन गेटिंग बैक, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए गए हैं आई एम स्लो ग्लैड, आई कुड हेल्प हर, दूसरा है आई एम वरीड अबाउट हर सेफ्टी, तीसरा है आई एम सरप्राइज शी फॉरगॉट टू थैंक मी, और चौथा है आई एम थैंकफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आई एम सो ग्लैड आई कुड हेल्प हर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फर्स्ट सेंटेंस गिवन बिलो, आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है जो कि गलत है, आपको उसको सही करने को कहा गया है। द यंग बॉयज एक्शंस वर ड्रिवन बाय अ लॉजिकल डिसीजन, तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा द यंग बॉयज एक्शंस वर ड्रिवन बाय काइंडनेस एंड कॉम्पैशन। उसके बाद दूसरा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हाट माइट बी द ओल्ड वुमेन्स फियर एज शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द क्रॉसिंग। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि उस ओल्ड वुमेन का, जो औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, उसके मन में ऐसा क्या डर होगा जिसके चलते वो वहां पर बहुत ज्यादा देर तक वेट करती है और रोड क्रॉस नहीं करती है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द ओल्ड वुमेन फियर स्लीपिंग ऑन द स्नोई वेट रोड, शी वाज वीक स्लो एंड अलोन सो शी वरीड दैट शी माइट फॉल और गेट हर्ट व्हाइल क्रॉसिंग विदाउट एनीवन्स सपोर्ट। देखिए उस ओल्ड वुमेन को, उस बूढ़ी औरत को इस बात से डर लग रहा होगा कि वो जो है ना उस स्नोई वेट रोड पे, गीले भींगे रोड पे वो क्या हो सकती है, फिसल सकती है, और वो बहुत ज्यादा कमजोर भी थी और वो धीरे धीरे चलती थी और अकेली भी थी, इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए, और अगर वो गिर जाएगी तो उसे चोट लग जाएगा अगर वो किसी के सपोर्ट के बिना ही क्रॉस करने जाएगी। तो जब तक उसका कोई हेल्प नहीं करेगा वो उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे गिरने का डर था, फिसलने का डर था। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट शो द हेल्पलेसनेस ऑफ ओल्ड वुमेन, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर बोला गया है कि पोएट ने, जो कवि है, उन्होंने उस बूढ़ी औरत की लाचारी को कैसे दर्शाया है, और इसके आंसर को सपोर्ट करने के लिए ना आपको पोएम में से कुछ चीजें दिखानी होंगी कि पोएम में क्या लिखा गया है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पोएट शोज हर हेल्पलेसनेस बाय डिस्क्राइबिंग हर एज ओल्ड, रेगेड, ग्रे, बेंट एंड स्लो। शी स्टूड वेटिंग एट द क्रॉसिंग फॉर लॉन्ग बट नो वन पासर बाय स्टॉप टू नोटिस और हेल्प हर। देखिए पोएट, जो कवि है, उन्होंने उसकी लाचारी को ऐसे दिखाया है कि पोएट, जो कवि है, वो बताते हैं कि वो जो औरत थी, बूढ़ी औरत, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसके बाल जो है वो ग्रे थे, उसके साथ साथ वो झुकी हुई थी और बहुत ज़्यादा धीरे भी चल रही थी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वो वहाँ पे क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा देर तक वेट करती है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता है और कोई भी उसको हेल्प करने की कोशिश नहीं करता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाई डज द बॉय डिसाइड टू हेल्प द ओल्ड वुमेन, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हिम। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो जो लड़का है वो उस बूढ़ी औरत का मदद करने क्यों जाता है, आखिर वो क्यों फैसला लेता है कि उसे जो है बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए, और इससे उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द बॉय हेल्प द ओल्ड वुमेन बिकॉज ही फेल्ट पिटी एंड काइंडनेस, दिस शोज हिज केयरिंग एंड कंपैशनेट नेचर एज ही रिस्पेक्टेड द एल्डरली एंड चूज ह्यूमैनिटी ओवर इग्नोरिंग हर लाइक अदर्स।
तो यहाँ पर लिखा गया है कि वह जो लड़का था उसको बूढ़ी दादी को देख करके जो है ना बहुत ही ज़्यादा दया आती है और वो जो है उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि वो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था, क्योंकि वो क्या करता है, वो बड़े लोगों की इज्जत करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है और बाकी लोगों को छोड़ करके ना इंसानियत दिखाता है। मतलब जैसे बाकी लोग सभी लोग जो है उस दादी को छोड़ करके चले जा रहे थे, देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वैसा वो बिल्कुल भी नहीं करता है। वह जो है वो इंसानियत दिखाता है और जा करके उस बूढ़ी औरत की मदद भी करता है, दूसरों की तरह इग्नोर नहीं करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वाज द बॉयज अप्रोच टुवर्ड द ओल्ड वुमन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर बॉयज इन द ग्रुप। यहाँ पर बोला गया है कि वो जो लड़का था जो उस बूढ़ी औरत की मदद करता है, तो उसका जो अप्रोच था, उसका जो रवैया था, वो उस बूढ़ी औरत को लेकर के कैसे अलग था बाकी लड़कों से जो उसी के ग्रुप के थे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, द अदर बॉयज इग्नोर द वुमन बट दिस बॉय वाज डिफरेंट। ही नोटिस्ड हर ट्रबल, गाइडेड हर ट्रेवलिंग फीट एंड शोड रिस्पेक्ट। हिज एम्पैथी मेड हिम एक्ट unlike the careless attitude of his friends। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बाकी लड़कों से वह जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि बाकी लड़के क्या करते हैं, उस औरत को इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन ये जो लड़का था वो अलग था, वो इग्नोर करके नहीं जाता है। वो देखता है कि वो जो बूढ़ी औरत है वो समस्या में है और देखता है उनके कांपते हुए पैरों को और जा करके उनकी इज्जत करता है, उन्हें रोड क्रॉस कराने में बहुत ज़्यादा मदद भी करता है, हेल्प भी करता है। उसके जो बाकी दोस्त थे वो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थे, लेकिन वो बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था और दूसरे लोगों की मदद करना जानता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। यहाँ पर बोला गया है कि इस पोएम का जो टाइटल है ना वो सही है, इस चीज़ को आपको सिद्ध करना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, द टाइटल समबडीज मदर इज सुटेबल बिकॉज द ओल्ड वुमन मे बी अननोन टू अदर बट शी वॉज श्योरली प्रीशियस टू समवन एज अ मदर। इट रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट एंड हेल्प द एल्डरली। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो टाइटल आपको दिया गया है ना समबडीज मदर, वो सूटेबल है, सही है, क्योंकि ओल्ड वुमेन को बाकी के लोग नहीं जानते होंगे। वहाँ पे जो भी लोग उसको क्रॉस कर रहे होंगे, रोड को देख रहे होंगे, उसे वो नहीं जानते होंगे उसे। लेकिन एक सबसे जरूरी बात यह है ना कि वो किसी ना किसी के लिए एक अनमोल औरत ही होगी। मतलब क्या हो गया कि वो किसी ना किसी की तो माँ ही होगी ना भाई, किसी ना किसी की तो माँ वो रही होगी। इसीलिए यहाँ पर ये जो टाइटल दिया गया है ये बहुत अच्छा है और इससे हमें पता चलता है कि हमें बूढ़े लोगों की, बड़े बुजुर्ग लोगों की इज्जत करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी इन सोसाइटी। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस पोएम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी और एम्पैथी के बारे में बात किया गया है। तो आखिर हम लोग ये देखें समाज में कि ह्यूमैनिटी और एम्पैथी का क्या मतलब है, क्या भूमिका है दोनों का। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता और एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो दोनों हमारे समाज के लिए किस प्रकार से जरूरी है, उनकी क्या भूमिका है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, द पोएम टीचेस अस दैट एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी आर एसेंशियल फॉर सोसाइटी। द बॉयज स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस ब्राउट कंफर्ट टू द वुमेन एंड ब्लेसिंग्स फॉर हिम, showing how compassion can make the world better। देखिए यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इस पोएम में बोला गया है कि जो एम्पैथी है, जो सहानुभूति है और जो मानवता है, ये संसार के लिए, इस सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने एक छोटा सा काम किया कि क्या किया, उसने उस बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस करवा दिया। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो उस बूढ़ी औरत को इससे कितना ज़्यादा हेल्प हो गया। बहुत देर से वह खड़ी थी वहाँ पर, उसके पैर काँप रहे थे पास करने में, वो रोड को पास नहीं कर पा रही थी, पार नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने उसकी मदद कर दी, वो आसानी से रोड को क्रॉस कर जाती है। उसके साथ साथ उस लड़के को क्या होता है, उस बूढ़ी दादी की तरफ से कुछ दुआएं भी मिलती है और इससे समझ में आता है कि कैसे कंपैशन के चलते ये जो दुनिया है वो बेहतर बन सकती है। अब अगला आता है, लेट अस लर्न। द ग्रिड गिवन बिलो हैज द एंटोनियम्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। लोकेट these words in the grid horizontally, vertically and diagonally. One example has been done for you. You may refer to a dictionary। यहाँ पर क्या बोला गया है कि नीचे आपको क्या किया गया है, ग्रिड टाइप का दिया हुआ है और आपको नीचे एक वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, कुछ वर्ड्स आपको नीचे दिए गए हैं और उन वर्ड्स के जो एंटोनियम है वो आपको ग्रिड में से छाट करके लिखना है। आपको जो है हॉरिजॉन्टली भी आप देख सकते हैं, वर्टिकली भी देख सकते हैं और डायगोनली भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला है, लेट अस लर्न। द ग्रिड गिवन बिलो हैज द एंटोनियम ऑफ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। Locate these words in the grid horizontally, vertically and diagonally. One example has been done for you. You may refer to a dictionary। यहाँ पर आपको बोला गया है कि नीचे आपको एक ग्रिड दिया गया है और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ना, उनके जो एंटोनियम्स है वो आपको ग्रिड में से छाट करके लिखने हैं और आपको क्या करना है ना, ग्रिड में देखना है कि वर्ड्स आपको हॉरिजॉन्टली भी मिल सकते हैं, वर्टिकली भी मिल सकते हैं और डायगोनली भी मिल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्म जो है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मजबूत। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो सकता है फ्रेजाइल। तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिल गया।
उसके बाद है मीक, तो मीक का उल्टा क्या हो जाएगा बोल्ड, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है, हमने यहाँ पर उसको मार्क कर दिया। उसके बाद है मेरी, मेरी का मतलब होता है हंसना या फिर खुश होना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सैड। उसके बाद अगला क्या है काइंड, तो काइंड का उल्टा क्या हो जाएगा क्रूअल, जो कि आपको डायगनली यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद है एंग्जियस, इसका क्या हो जाएगा काम। बेंट का उल्टा क्या हो जाएगा स्ट्रेट, जो कि आपको करके दिया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद द अंडरलाइन फ्रेज इन कॉलम 2। आपको यहाँ पे क्या करके दिया गया है ना, यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं, पहला है कॉलम 1, दूसरा है कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड उनको आपको मैच करना है कॉलम 2 वाले वर्ड से। कुछ कॉलम 2 में आपको उसके सेंटेंसेस दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, आपको उनके साथ उसे मैच करना है। जैसे कि क्या है हैस्टेंड, तो हैस्टेंड का क्या मतलब होता है जल्दी से कुछ काम को करना, तो उसका यहाँ पे हम लोग मैचिंग किससे करेंगे थर्ड वाले से। द स्टूडेंट्स वर्क क्विकली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इन ऑन टाइम, यानी कि बच्चों ने क्या किया बहुत ही तेजी के साथ काम किया और प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और टाइमली उसे सबमिट भी किया। उसके बाद है हीडेड, इसका क्या मतलब होता है ध्यान देना, तो ये किससे मिलेगा सिक्स्थ वाले से। द स्टैंडर्ड पीपल वर ब्राउट टू सेफ्टी बिकॉज दे पेड अटेंशन टू आवर एडवाइस। उसके बाद अगला है स्टेट, तो ये किससे मिलेगा फर्स्ट वाले से। द मदर हर्ड द बेबी मूव स्लाइटली इन द क्रैडल एट नाइट, जो माँ है वो रात को अपने बच्चे को जो उसके पालना बच्चा को जो पालना होता है जब वो उसमें हिलता है, उसका जो पालना है जब वो हल्का सा हिलता है तो माँ जो है उसकी आवाज़ को सुन लेती है। चौथा है लेंड, लेंड का मतलब होता है उधार देना, या फिर यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे सेकंड इसका मैचिंग जो है वो सेकंड वाले से होगा, तो वहां पर क्या मतलब हो रहा है, वहां पर मतलब हो रहा है किसी को कुछ देना। तो क्या हमने यहाँ पे सेंटेंस है वो देखिए, इट इज अवर ड्यूटी टू गिव सपोर्ट टू द पुअर, तो इसका जो मतलब होता है लेंड का वो मतलब होता है किसी को उधार देना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कभी कभी सेंटेंस के मतलब के हिसाब से ही उसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ का किससे मैचिंग हो जाएगा सेकंड वाले से। उसके बाद है पाइल्ड, पाइल्ड का क्या मतलब होता है किसी चीज को जो है ना हीप के टाइप में रखते चला जाना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे इस प्रकार से रखते चला जाना। तो फिफ्थ वाला किसके साथ मैच होगा फोर्थ वाले से। ऑल द बॉक्सेस वर कीप्ड इन अ हीप एट वन प्लेस। उसके बाद लास्ट है ऑफर्ड, तो ऑफर्ड वाला किससे मैच हो जाएगा, ऑफर्ड वाला मैच हो जाएगा फिफ्थ वाले से। दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प अस व्हेन वी वर इन नीड, मतलब जब हमें जरूरत थी तो वो हमारी हेल्प करने के लिए आगे आए। थर्ड क्वेश्चन है इन द पोएम द पोएट यूजेस द इडियम लेंड अ हैंड विच मीन्स हेल्प समबडी। सम मोर इडियम्स यूजिंग हैंड आर गिवन इन कॉलम 1। मैच दिस इडियम विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। यहाँ पर बोला गया है कि पोएम में अगर आप देखोगे तो पोएट ने बहुत सारे इडियम मुहावरों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि किसी के प्रति अपना हाथ बढ़ाना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। कुछ और भी इडियम्स जो है हैंड से रिलेटेड आपको जो है कॉलम 1 में दिए गए हैं और आपको क्या करना है इनका जो सही मतलब होगा वो आपको कॉलम 2 में दिया गया है, आपको मैचिंग करना है बेसिकली। यहाँ पे फिर से मैचिंग ही करना, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या दिया गया है गेट आउट ऑफ हैंड, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फोर्थ वाला बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कोई चीज आपके हाथ से जा चुकी है अब उसको वापस से संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरा है ट्राई योर हैंड एट समथिंग, तो ये किससे मिलेगा फर्स्ट वाले से। डू समथिंग न्यू, मतलब कि कुछ नया करके देखना। तीसरा है गिव समबडी अ फ्री हैंड, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा सिक्स्थ वाला अलाउ समबडी टू डू समथिंग विद फुल फ्रीडम, यानी कि किसी को आपने अलाउ कर दिया कि तुम जो है इस काम को फुल्ली कर सकते हो, फ्रीडम के साथ आजादी के साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है गिव समबडी अ बिग हैंड, इसका क्या मतलब होगा सेकंड अपलॉड समबडी, यानी कि किसी के लिए ताली बजाना। उसके बाद अगला है वर्क हैंड इन हैंड, तो इसका क्या मतलब होगा साथ मिलकर के काम करना, यानी कि तीसरा वाला वर्क टुगेदर। और लास्ट है हैव योर हैंड्स फुल, तो इसका क्या मतलब होगा वेरी बिजी, यानी कि बहुत ज्यादा बिजी होना, बहुत ज्यादा जो है किसी चीज में व्यस्त होना। तो लास्ट वाले का मैचिंग किससे हो जाएगा फिफ्थ वाले से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से जो है सही वर्ड छाटने हैं और इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है। जैसे कि कोल्ड यहाँ पे आपको दिया गया हीट के साथ है समर, तो कोल्ड के साथ क्या होगा विंटर, उसी हिसाब से यहाँ पर हर्ट मतलब हार्म हो गया और ओल्ड क्या हो गया एजेड। उसके बाद विस्पर्ड साउटेड, मतलब कि शांत रहने को कहा गया, फुसफुसाना, और किसी के लिए हो गया क्या चिल्लाना। हम्बल, उसका क्या हो जाएगा प्राउड। उसी हिसाब से आइस का क्या हो जाएगा सी, आइस से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, लेग से हम लोग क्या करते हैं चलते हैं। पांचवा है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो क्या होगा गरीब होगा। और डेंसली पैक्ड पीपल का क्या मतलब होगा, वो जगह जो है वो क्राउडेड होगा फिर पॉपुलेटेड होगा, तो क्राउडेड यहाँ पे सही लगेगा। Read the lines from the poem given below. Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. Lest is a conjunction that means to prevent something bad or unpleasant from happening. To better understand its uses in a sentence, we can replace lest with just in a case. For example, in the sentence she sold all the documents lest without her, the word lest can be replaced just in case to mean that she showed the documents to prevent any doubt.
यहाँ पर आपको बोला गया है ना बच्चों कि लेस्ट जो है वो एक कंजंक्शन है और इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी बुरे चीज़ को होने से रोकना, किसी बुरे घटने को होने से रोकना। इसको अच्छे से समझने के लिए ना हम लोग उसका जो यूज़ है वो सेंटेंस में इस प्रकार से करते हैं कि लेस्ट को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जस्ट इन केस से। एग्जाम्पल के अगर आप देखोगे तो सेंटेंस में अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है शी शोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स लेस्ट वी डाउट हर, तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने अपने सभी दस्तावेज दिखाए थे, हम लोग उन पर डाउट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर हमें संदेह होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो जो है अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे दस्तावेज जो है पहले ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लेस्ट वर्ड है ना उसको हम लोग जस्ट इन केस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो अपने सारे दस्तावेज दिखाए थे ताकि हमें उन पर संदेह नहीं हो। अब अगला है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ वुमन रीड द स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द न्यूज। एज यू लिसन अरेंज द पिक्चर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस। यहाँ पर बोला गया है कि अभी आप क्या करने वाले हो ना, अभी आप एक न्यूज़ का प्रसारण सुनने वाले हो एक औरत के मुंह से, और जैसे आप उसको सुनोगे ना तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो इवेंट्स हुए हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में सजाना है। आपको ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से मिलेगा, तो पेज नंबर 99 में मिलेगा। तो आइए पेज नंबर 99 में पहले हम लोग चलते हैं। Now for the special broadcast, we bring you the story of a young hero whose courage has captured the nation's heart. On a fateful morning in Rajouri, young Rohan Ramchandra Bahir, a 15-year-old student, became a local hero when he fearlessly saved the life of a woman who had fallen into Domri River while washing clothes. The 43-year-old woman was struggling to stay afloat in strong currents when Rohan, without a moment's hesitation, leaped into the river, putting his own life at risk. With great determination and courage, Rohan managed to reach the woman and pull her to safety. Despite the dangerous condition of the river, onlookers who witnessed the incident were in awe of young boy's bravery. Rohan's selfless act did not go unnoticed. His incredible courage was recognized at Vigyan Bhavan, where he was honored with prestigious Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2023 by the President of India, Draupadi Murmu. This remarkable young boy is now a symbol of heroism in his community, and his story is an inspiration to all. We commend Rohan for his bravery and for showing that age is no barrier when it comes to saving lives. तो ये रहा आपका ट्रांसक्रिप्ट। अब इस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे आपको क्या करना है, इस ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे आपको वहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए थे उनको सही क्रम में सजाना है। तो आइए हम लोग उसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा पिक्चर है वो सबसे पहले में आ जाएगा, उसके बाद जो दूसरा 6th पिक्चर है, सबसे लास्ट पिक्चर है, उसको हम लोग सेकंड नंबर देंगे। उसके बाद जो थर्ड पिक्चर है, वहाँ पे जो औरत है वो नीचे गिर गई है पानी में, मतलब पानी में, नदी में गिर गई है और वो जो है चिल्ला रही है, अकबका रही है, तो हम लोग इसको थर्ड नंबर देंगे। फर्स्ट वाले पिक्चर को हम लोग थर्ड नंबर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ वाला पिक्चर देखेंगे जहाँ पर क्या है, वो जो लड़का है वो उसके अंदर कूद गया है, तो फिफ्थ वाले पिक्चर को हम लोग फोर्थ नंबर देंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड पिक्चर को फिफ्थ नंबर देंगे और जो फोर्थ वाला पिक्चर है उसको हम लोग 6 नंबर देंगे, जहाँ पर उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जा रहा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द न्यूज। एज यू लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ 1 to 3 एग्जैक्ट वर्ड्स। यहाँ पर बोला गया है कि आप एक बार फिर से क्या करोगे ना, उसी प्रसारण को जाकर के सुनोगे और उसको सुनने के बाद आपको क्या करना है, 1, 2 या फिर 3 वर्ड्स की सहायता से आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। द वुमन वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम स्टेइंग अफ्लोट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करेंट्स। उसके बाद दूसरा है द रोहन लेफ्ट इनटू रिवर टू सेव द वुमन विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद अगला क्या है, थर्ड वाला, रोहन्स एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज विटनेस्ड बाई डैश द ऑनलुकर्स। फोर्थ है, रोहन वॉज ऑनर्ड एट विज्ञान भवन फॉर हिज इनक्रेडिबल करेज एंड डैश सेल्फलेस एक्ट। फिफ्थ है, रोहन प्रूव दैट व्हेन इट कम्स टू सेविंग लाइफ्स एज इज डैश नो बैरियर। तो इस प्रकार से आप लोगों का बच्चों ये भी कंप्लीट होता है। एंड बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपको आपके बुक में दिए गए थे वो करवा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी भी बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर से खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।